नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। ये वीडियो 12 राशि के लिए है। 12 की 12 राशियों पर नीच राशि में जब शुक्र होते हैं और मिथुन में मंगल और बुध कर्क राशि में, इनका तीनों का आपसी रिलेशन है बहुत बड़ा। इस चेंज का आम आदमी को एहसास भी नहीं होगा, असर उनके ऊपर सब कुछ होगा, लेकिन इस बॉन्डिंग को, इनके समन्वय को, इसके कोऑर्डिनेशन या रिएक्शन और चेंज और ट्रांजिट को पढ़े लिखे लोग, बहुत बुद्धिमान जो विद्वान लोग हैं, वो समझते हैं। तो आम साधारण व्यक्ति को सबको ज्ञान होगा, लेकिन मैंने सोचा बताना बुरा नहीं है। शुक्र नीच राशि में मंगल की इस पर दृष्टि और ये दोनों जो खेला जो हो रहा है, खेला ग्रहों का, इसको खेला बोलते हैं, यानी कि ग्रहों के खेल किस तरह से होते हैं। मंगल की यहाँ पर दृष्टि, शुक्र नीच राशि में, ये दोनों राशियाँ जो है 3 और 6, ये बुध की राशि हैं। बुध की जो पोजीशन है वो आवारा पोजीशन है। आवारा पोजीशन किस तरह से है आप देखेंगे। यहाँ से 30 डिग्री आगे और यहाँ से 60 डिग्री पीछे। वास्तव में 4 नंबर की जो राशि है वो शत्रु राशि है। आप ये समझ लीजिए कि एक आदमी जिसके घर में गाय भैंस भी हैं, बच्चे भी हैं, परिवार है, हरा भरा खेत है, घर है, उसके घर में उसके विपरीत विचार रखने वाले लोगों का एंट्री हो चुकी है यहाँ पर, और ये बेखबर है। बेखबर का मतलब ये अपनी उलझनों में फंस गए। बुध जो ग्रह है ज्ञान है, गणित है, ज्ञान, शिक्षा, कम्युनिकेशन स्किल, चार्टेड अकाउंटेंट, वकील और जज, और जो स्टेनो है, टाइपिस्ट हैं या अध्यापक हैं, ज्योतिषी हैं या बहुत बड़े चिकित्सक हैं या केमिकल से रिलेटेड काम करने वाले हैं, और सॉफ्टवेयर के इंजीनियर, कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक, गणना करने वाला, जिसको 2-2, 3-3 महीने लग जाते थे कैलकुलेशन को करने, वो कंप्यूट करके संगणक, वो कंप्यूटर जो है 1 सेकंडों में आपको जवाब दे देता है। अब आइए, तो ये जो है बुध उधर अपना माइंड को डाइवर्ट करके दूसरी तरफ चले गए, यानी कि इस बुध का जो मुंह है वो विपरीत दिशा में है, और इसके घर में पीछे से दो ग्रह ऐसे आ चुके हैं जिनका इससे नाता बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि शुक्र नीच राशि में यहाँ पर मंगल की इस पर दृष्टि है। मंगल विस्फोटक है, मंगल घातक है, मंगल चोट, पीड़ा, तनाव, बीमारी, अशांति तथा आग लगाने वाला विस्फोटक ग्रह है, जो चीरा फाड़ी भी कराता है और उग्र स्वभाव के लिए जाना जाता है। तो दर्द किसको है? किसी व्यक्ति का जो परिवार है जब उजड़ जाता है तो उसका जो मालिक है घर का, वो रोता है। तो बुध जो ग्रह है उसका 5 अगस्त को जब यहाँ आना, अरमानों का लुट जाना, इनके अरमान लुट चुके होंगे और ये पछतावा के अलावा हाथ मलते रह जाएंगे, इनके पास कोई चारा भी नहीं होगा। अभी चूंकि मंगल ये शत्रु राशि है बुध की, ये शुक्र यहाँ पर नीच में है, और ये ऐसे समय पर आए हैं, कन्या राशि पर शुक्र, इनको बहुत बड़ा टॉर्चर झेलने को मिल रहा है। देखिए, शनि अलग प्रभाव देता है इस भाव पर, शनि की मित्र दृष्टि है इस पर भी, शनि की मित्र दृष्टि शुक्र पर भी, लेकिन बोलते हैं ना उपद्रव, रानी गहन मचा देना,
तो ग्रहण बन करके जो दिल में खुशी बनकर आए इनके लिए, अब क्षमा जलाने के लिए ये आए हैं यहाँ पर, क्षमा जलाने, ये आग लगाने के लिए आए हैं, माचिस और पेट्रोल लेकर के इस हाउस को, यानी कि ये जो ग्रह है शुक्र, इसको पीड़ा दे रहा है। अब जिन जिन की कुंडली में शुक्र दुर्बल है, कमजोर है, या शुक्र की महादशा है, या जिसके शुक्र के से रिलेटेड काम है, किसी के मीडिया है, फिल्में हैं, टेक्सटाइल है, बहुत सारे काम प्रतिनिधित्व करता है शुक्र। अब शुक्र परफ्यूम भी है, अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान, अच्छे लग्जरियस आइटम, सुख सुविधापूर्ण। बहुत से लोग तो स्विमिंग पूल, वॉशिंग मशीन, बहुत अच्छी गीजर, बहुत बढ़िया बढ़िया कार, बढ़िया टाइल लगे हुए महल, संगमरमर के महल, जब उनका क्या करो, ग्रह जब आ जाता है तो उसके सारे शुक्र के कारण उसके जो सुखों के साधन हैं वो खराब हो जाते हैं। या तो आदमी उनसे विमुख हो जाएगा, या वो साधन विमुख हो जाएंगे, या उनका सत्ता का या जीवन के सुख साधनों का भोग, ये भोग नहीं कर पाएगा। भोगा न भोगा वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तपता, यानी कि वो जो संसार के भोग हैं सुखों के, वो भोग भी अभिलाषा करते हैं कि हम अपने उस मानव को, दिव्य महामानव को अपना सुखों का भोग दे सकें और उसको सुखी कर सकें। लेकिन शुक्र इस समय मजबूर स्थिति में है। शनि और मंगल दोनों की एक साथ दृष्टि है शुक्र पर, जो कि पहले से ये पावरफुल नहीं है, नीच राशि में है, सुखों के साधन है ये। आपके अच्छे वस्त्र, आपकी अच्छी पर्सनालिटी, अच्छे आभूषण, सोना चांदी, शेयर मार्केट, ज्वेलरी, सबका प्रतीक है ये। अब इसका स्वामी ही जब दुर्बल हो गया और बृहस्पति उस समय, आप सोचते होंगे कि बृहस्पति बुध को लाभ देगा, नहीं देगा, शत्रु भाव है बुध का। बुध की राशि और बृहस्पति की राशियों में आपस में, शास्त्रों में देखिए, मेलापक सारणी में, अष्टकूट में राशियां मैच नहीं करती, क्योंकि ये भी ज्ञान, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है एक ज्ञान का, और दूसरे हेड हैं बृहस्पति देव। तो दो ज्ञानियों का परस्पर तर्क टकराव होता ही है, इसमें कोई शक नहीं। कलयुगे सर्वे ब्राह्मण आचार्य, सब ब्राह्मण आचार्य हो जाते हैं कलयुग में, और ये तो जन्मजात हैं। अब ऐसी पोजीशन में जब शनि वक्री हो, मंगल की यहाँ पर दृष्टि हो, तो इसको कहीं से भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, न्याय की बात। तो एक तो हुई ये द्विस्वभाव राशि पर द्वंद्व मची हुई है। ये द्विस्वभाव है, मीन ये द्विस्वभाव, ये द्विस्वभाव, ये तीनों राशि द्विस्वभाव हैं। तीन प्रकार की राशि होती है। चर मतलब मूवेबल साइन, एक स्थिर स्टेबल एकदम, और द्विस्वभाव ड्वेल पर्सनालिटी। तो इन तीनों का, चारों का आपको दर्शन करना है। केंद्र में बैठे हैं तो ये दो बहुत पावरफुल हैं। इन दोनों को, 9 को और 6 को, ये कमज़ोर करना चाहते हैं उस दौरान जब 15 जुलाई से 5 अगस्त का जो ड्यूरेशन होगा, ये है बृहस्पति के अस्त होने का। इसका स्वामी अस्त, ये शनि और मंगल यहाँ भी दृष्टि डालेंगे और यहाँ भी। ये 3 बार बता चुका हूँ मैं। इन राशियों को सचेत होकर चलना चाहिए। लेकिन अब मेष राशि से शुरू करेंगे। मेष राशि पर 7.5 है, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होगा, लेकिन चतुर्थ बृहस्पति आपकी रक्षा करेंगे। वृषभ के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। शनि का अच्छा है, लेकिन मंगल के कारण दुविधा। मिथुन के लिए जस्टिफाई नहीं कह सकते, क्योंकि मिथुन का जो
शनि के लिए, शनि का वक्री होना तो अच्छा है, अभी बताया था आपको, लेकिन मंगल अपने साइड इफेक्ट देगा, इसमें कोई शक नहीं। बुध और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन यहाँ बहुत बड़ा नुकसान नहीं देगा, लेकिन नुकसान कब देगा? जब बृहस्पति अस्त होगा, यानी कि इस राशि से नज़र हटी और दुर्घटना घटी। मंगल और शनि दोनों मिलकर के षड्यंत्र करेंगे, अष्टम राहु भी करेगा कर के लिए। सिंह के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, वह मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पर शनि वक्री, केतु भी है और कुछ ग्रह अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। कन्या के लिए कुछ समय ये है, दीर्घकालिक नहीं है, अल्पकालिक समय ये कष्टकारक है, खास तौर से 15 अगस्त 20 अगस्त तक। तुला के लिए एकदम सदाबहार एवरग्रीन तुला राशि अच्छी है। वृश्चिक के लिए दो तरह से खराब है, एक तो शनि वक्री होना प्लस इस भाव का, और तीसरे यहाँ का वृश्चिक का स्वामी अष्टम। चोट, बीमारी, झगड़े, चक्कर आना, अशांति, भूलने की बीमारी, भ्रम की स्थिति, अशांति, नेगेटिव थॉट्स, अधिक खर्चा, स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। धनु के लिए अच्छी स्थिति बिल्कुल नहीं है, ये मैंने बता दिया आपको। और मकर के लिए बहुत खराब स्थिति जो थी वो सुधरने वाली है, अब आप नोट कर लीजिए। कुंभ के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है, नो प्रॉब्लम, बस सिर्फ संतान और के प्रति चिंता, पेट का रोग, बीमारी, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर स्टूडेंट हैं तो। मीन के लिए ये पोजीशन वक्री शनि का कुछ लोगों को अच्छा प्रभाव, कुछ को खराब। आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने का समय, लेकिन मैरिज लाइफ में हो रहे कुछ बदलाव और कष्ट, संकट, चिंता, परेशानी रहेगी। अब इनका उपाय क्या किया जाए? आप दो चीज याद रखें, एक सरसों का तेल 1 बोतल 1 लीटर की, और साबुत उड़द की दाल दान कीजिए। मंगल के जो उपद्रव अगर किसी पर हो रहे हैं, टेस्टिंग कोई नहीं बताएगा, ना किसी के पास लेबोरेटरी है, ना आपकी कुंडली है किसी के पास जो एकदम फ़ोन करके आपको बताएगा। और ये जो उपाय बताया जा रहा है इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको लाभ नहीं हो रहा है तो नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, सेल्फ सेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगा आपको। तो एक तांबे का लोटा लीजिए, उपाय बताना महाभारत है, मुसीबत है। जो उपाय करेगा सरल है एकदम, लोटा छोटा हो चाहे बड़ा हो, 100 ग्राम का हो या 1 कुंटल का हो, तांबे का ले सकते हैं अपनी हैसियत और अपने बजट के अनुसार। उसमें डालिए आप उतना जितना उसमें आ जाए गुड़, और लाल मसूर की दाल, ये और लाल कपड़ा, ये जरूर दान करना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में जा कर के उपासना भी कीजिए, पूजा भी कीजिए, और वो गुड़ और दाल ऐसा हो जो खा सके कोई, किसी को खिलाना है। बंदरों को चने भी दे सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि लोग सड़क पर दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं बंदर। और ध्यान दीजिए, जो वन्य जीव संरक्षण है उसका ध्यान रखते हुए, और मंगल का उपाय कीजिए। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करने से लाभ होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।